हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ गया है और इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अब सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद डिसाइड करें कि आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इसका पुराना नाम था, और अब इसको एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और इंडियन कैंडिडेट जो भी है, भारतीय नागरिक, सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, और यहाँ पर सारी जानकारी, क्वालिफिकेशन, क्या प्रोसेस है, सभी होगा। तो यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है वो क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग ही रहता है, और सभी कैंडिडेट वीडियो को क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से ही देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे 13 नंबर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है हैंडीमैन, और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास है और आप इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है, और आपको नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर जो सैलरी पर मंथ रखी गई है वो 17,520 रुपये रखी गई है। और इसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर जनरल के लिए 28 साल अधिकतम है। उसके बाद ओबीसी के लिए 31 साल और एससी एसटी के लिए 33 साल यहाँ पर अधिकतम एज लिमिट रखी गई है। अगर इससे कम एज आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाद में मैं आपको पोस्टों की संख्या भी बताऊँगा। पोस्टों की संख्या भी यहाँ पर 1100 प्लस पोस्टें हैं, तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहें। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की। तो यहाँ पर रैंप ड्राइवर की पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए अपेयर हो। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, अभी आपसे नहीं मांगा गया है ड्राइविंग लाइसेंस। जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपके पास हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी जो सैलरी है वो 19,350 है, और एज लिमिट की अगर बात करें तो 28, 31 और 33 एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सीनियर रैंप सर्विस एजेंट, जो कि इसके बाद की पोस्ट है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में अगर देखो तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में मांगा गया है। और अथवा में लिखा गया है आईटीआई विथ एनसीवीटी। तो एनसीवीटी से आईटीआई यहाँ पर होना चाहिए इन मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, आईटीआई विथ एनसीवीटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ इन सभी ट्रेड से अगर आईटीआई है तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो सैलरी है वो 21,300 है, और 30, 33 और 35 इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है रैंप सर्विस एजेंट। तो रैंप सर्विस एजेंट के लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन है, और 21,300 इसकी भी सैलरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो जूनियर कस्टम एजेंट की 10+2 पैटर्न से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पर IATA या FIATA से आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसकी सैलरी 19,350। कस्टमर एजेंट की हम बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसके बाद आपका डिप्लोमा मांगा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आपके इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इन सभी से अगर आपके पास है, और इसके पास आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस या हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आपको 25,300 रुपये इसकी सैलरी मिलने वाली है, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ पोस्टें हैं जिनके लिए आप यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और
पोस्ट की अगर हम बात करें तो हैंडीमैन के लिए यहाँ पर 620 पोस्टें हैं। इसके बाद 80 पोस्टें यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की है, 16 पोस्टें सीनियर रैंप सर्विस एजेंट की, 47 पोस्टें रैंप सर्विस एजेंट, 20 पोस्टें जूनियर कस्टमर एजेंट की है, 360 पोस्टें कस्टमर एजेंट की है, 4 पोस्टें जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की है, 17 पोस्टें जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, 7 पोस्टें ड्यूटी ऑफिसर की है और यहाँ पर ड्यूटी मैनेजर की 272 और डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की 2 पोस्टें यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर वॉक इन डेट एंड टाइम, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो इंटरव्यू की जो डेट दी गई है वो सारी डेट यहाँ पर दी गई है और इंटरव्यू कहाँ पर होगा वो भी यहाँ पर लिखा गया है। वेन्यू सिस्टम एंड ट्रेनिंग डिवीज़न, 2nd फ्लोर GSD कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099। तो ये इसका एड्रेस है दोस्तों। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है और ये जो वैकेंसी है ये इंटरव्यू के माध्यम से कंप्लीट की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस लिखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि कैटेगरी और कैटेगरी के बाद लिखा है कि ये जो सारी पोस्टें हैं इन सभी पोस्टों के लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू होगा और इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें लिखा गया है बी नंबर पर कि एस एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट एविएशन एक्सपीरियंस ओनली ए पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और जो कस्टमर एजेंट और जूनियर कस्टमर एजेंट है इसके लिए पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है और इसके बाद यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोस्ट थी सीनियर रैंप सर्विस एजेंट या रैंप सर्विस एजेंट या यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो इसके लिए आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होने वाला है और इसके बाद स्क्रीनिंग होगी। और नेक्स्ट जो पोस्ट है 10वीं पास की हैंडीमैन, इसके लिए स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस या फिर फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं 1 मार्च 2022 से पहले वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो डेट टाइम और वेन्यू दिया गया है उस पर पहुंचकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लाना है और सारी जो फ़ोटोकॉपीज़ है वो सारी लेकर आनी है और जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। अब आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि ये सारी चीज़ें आपको इसमें लेकर आनी है और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस लेकर आनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन और अगर आपके ग्रेजुएशन में 4th ईयर है तो वो, उसके बाद ITI का डिप्लोमा, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, निवासी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो। और इसके कुछ फॉर्मेट भी दिए गए हैं जो कि आप इस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को बनाकर ले जा सकते हैं और यहाँ पर इसका एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको वहाँ पर जाना है जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसके लिए अप्लाई करना है और अगर आपको इसके फॉर्म फिल करने से डेटा पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं इसके ऊपर बना दूंगा कि इसका आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप www.aiasl की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर देख सकते हैं और जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाने हैं। तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें 4 अप्रैल 2022 को आपका यहाँ पर ऊपर वाली जो